देश में आज हर दूसरा वाहन चालक परेशान है क्योंकि गाड़ियों के पेट्रोल टैंक के भीतर से पेट्रोल कम और पानी ज्यादा निकल रहा है। तेल की टंकियों को खोलते ही उसमें कीचड़ जैसा सड़न भरा हुआ मिल रहा है। जंग लगकर लोहे के परखच्चे उड़ रहे हैं और पूरी की पूरी टंकी जाम हो जा रही है। आखिर इस दुर्दशा के पीछे की असली वजह क्या है और क्यों इस गंभीर संकट पर मोदी सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है? ताजा मामलों को देखें तो पूरे देश के वाहन मालिकों का जीना हराम हो चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो गाड़ी में ईंधन डलवा रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी को कबाड़ में बदलने का सामान। तथाकथित ग्रीन फ्यूल और इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पर गाड़ियों में जो कचरा भरा जा रहा है उसने देश की पूरी ऑटोमोबाइल व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों पर पड़ रही है जो अपनी बाइक या छोटी कार से रोज कमाने खाने निकलते हैं। गाड़ियों के इंजन सीज हो जा रहे हैं, माइलेज का नामो निशान मिट चुका है और स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि गाड़ियों की टंकियों पर मक्खियां और मधुमक्खियों के झुंड मंडरा रहे हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल से ज्यादा गन्ने का रस और कचरा घुला हुआ है। दुनिया के जिन देशों में भी इथेनॉल का उपयोग हो रहा है जैसे कि अमेरिका, ब्राजील या चीन जैसे बड़े देशों ने भी अपनी जनता को रातों रात मुसीबत में नहीं डाला। ब्राजील ने सालों तक अपनी इंडस्ट्री को बदला और तब जाकर कोई कदम उठाया, लेकिन हमारे देश में बिना किसी ठोस तैयारी के, बिना आम जनता को कोई मजबूत विकल्प दिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसे फैसलों पर मुहर लगा दी है जिसने देश के करोड़ों वाहन चालकों को संकट के दलदल में धकेल दिया है। सिर्फ E20, 25, 30 या 85 ही नहीं, E100 पर भी मुहर लगा चुकी है सरकार। और पता है आपको इतनी बड़ी आफत देश पर मरने के पीछे की असली कहानी क्या है? बताते हैं ना आपको। नितिन गडकरी हैं असली कहानी, क्योंकि उनके बेटों की कंपनियों का मुनाफा जिस रफ्तार से आसमान छू रहा है वह कई बड़े सवाल खड़े करता है। बड़े बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज जो 2024 में सिर्फ 18 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, वो सरकारी मेहरबानियों के दम पर जून 2025 तक 723 करोड़ रुपए के पार निकल गई। इसके शेयर की कीमत जनवरी 2025 में महज 37 रुपए थी जो देखते ही देखते 668 रुपए के पार पहुंच गई, यानी सीधे सीधे 2184% का मुनाफा। वहीं छोटे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो का मुनाफा भी आसमान छू रहा है। साल 2021 में जो रेवेन्यू 5,900 करोड़ रुपए था वो 2024 में बढ़कर 9,591 करोड़ रुपए हो गया। साफ है कि देश की आम जनता अपनी गाड़ियां ठीक कराते कराते थक जाएगी, हर साल भारी नुकसान भी उठाएगी, लेकिन इथेनॉल के नाम पर कुछ रसूखदार परिवारों और उनके करीबियों के खजाने दिन ब दिन भरते चले जाएंगे। जब देश का मध्यम वर्ग अपनी गाड़ियां बदलने और मैकेनिकों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहा है तब इसे विकास नहीं कह सकते हैं, बल्कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई के साथ किया जा रहा सरेआम खिलवाड़ ही कहा जा सकता है।